तो ये हमारे पास एक 1.5 टन का एसी है सैमसंग का। तो ये पुराना सादा 22 नंबर गैस वाला एसी है। तो इसको आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमने कम बिजली वाला बनाया। तो ये चल रहा था उस टाइम फिर 5.5 एम्पेयर पे। तो वहाँ पे ये जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे कुछ उनका चलाने में कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ मसला था, तो इसलिए जो है वहाँ पे हमने वो एसी उनको दूसरा लगा दिया है। तो अब ये एसी जो है ना, इसको इसका कंप्रेसर हमने निकाला बाहर। तो ये लड़के को मैं कहूँगा कि जो कंप्रेसर हमने लगाया था 410 नंबर गैस वाला पैनासोनिक का 5KS 205 नंबर, तो बेसिकली इसका ये है, यहाँ से हम निशानी लगते हैं। हमें प्रॉपर तो नहीं पता नंबरों का, लेकिन यहाँ से हम निशानी रखते हैं कि ये 205 नंबर है। तो 5.5 एम्पेयर ले रहा था। तो अब हम हमारा खुद ही दिल किया है कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा और तजर्बा करें। तो जब तजर्बे करते हैं तो आप लोगों को पता है तजर्बों में कुछ फिर नुकसान भी होता है, वो भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो पहले मैं अपने काफ़ी सारे एसियों में मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं कैटेगरी चेंज नहीं करता। तो फिर मेरे वो उसमें सोच थी कि 22 नंबर का एसी है गैस वाला, तो 22 नंबर गैस क्योंकि हमने चार्ज करनी होती है, चाहे हम कंप्रेसर 410 नंबर वाला लगाते हैं लेकिन गैस तो हम 22 नंबर ही चार्ज करते हैं। तो इसलिए कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चूँकि मैं ये कैटेगरियाँ काफ़ी सारी ले आया हूँ लाहौर से, ये पूरा हमने बंडल मंगवा लिया है करो। तो 064 की कैटेगरी अब इसके अंदर हम 2.5 फुट की लगाने लगे हैं। 064 नंबर कैटेगरी 2.5 फुट लगाएंगे इसके अंदर। तो कंप्रेसर जो है ये अब हम इसका नंबर यहाँ से थोड़ा मिटा हुआ रखने को मैं कहूँगा कि बताए वो कि 140 या 45 इसके करीब इसका ये 140 या 45 नंबर का अब हम कंप्रेसर इसके अंदर लगाने लगे हैं। इस तरह के इसके पाइप हैं। तो इन पाइपों से मैंने ये खुद ही सेंस करके अब ये हिसाब लगाया है कि इसको 140 या 45 नंबर का कंप्रेसर लगाऊंगा तो इसकी बिजली पहले से भी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो फिर एक दफ़ा बता दूं कि 22 नंबर वाले एसी में हम 410 नंबर गैस वाला रोटरी कंप्रेसर लगा रहे हैं 140 या 45 नंबर का। तो इसी एसी में पहले हमने 205 नंबर वाला ये कंप्रेसर लगाया था 410 नंबर गैस वाला, और फिर गैस इसके अंदर दोबारा 22 नंबर ही चार्ज करेंगे। तो ये अब आज मैंने कल क्योंकि मुझे किसी ने यूट्यूब पे कमेंट करके कहा था कि आप तेज तेज बताते जाते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा खुद ही कोशिश किया कि थोड़ा स्लो बताऊँ ताकि देखने वालों को भी समझ आ जाए। तो कुछ लोग तो काफ़ी देर से मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनको तो सारा पता है, कई लोगों ने पूछा भी है मुझसे। तो जो नए यूट्यूब के चैनल के वीडियो के ऊपर आने वाले हैं तो ये उनके लिए है कि उनको भी ये सारा पता चल जाए कि किस तरीके से हम इसको कम बिजली वाला बनाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग खुद भी अपने बना सकते हो। तो क्योंकि इन्वर्टर ऐसी जो होता है वो शुरू में बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से चलता है, वो फौरन ही कूलिंग कर देता है। तो ये जो नॉन इन्वर्टर एसी होती है इसको और भी हमने कम बिजली वाला बनाया होता है। तो इसकी स्लो करके कूलिंग शुरू होनी होती है कमरे में। तो कमरे में सोने से या जाने से पहले कोई आधा घंटा पहले इसको कमरे में चला के दरवाज़ा बंद कर दें और छत वाला पंखा भी बंद कर दें। तो फिर आधे घंटे के बाद कमरे में जाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। हमने सारे टोटल एसी की सेटिंग कर ली है, कंप्रेसर को भी हमने फिट कर दिया और थोड़ा सा इस तरफ का उसको घुमा के लगाया है कि ये पाइप भी आसानी से इसकी अंदर ही आ गया। ये पाइप भी सही जगह पे है। उस इधर वाला पाइप उसका इधर वाला जो उसका बोर्ड है नीचे रबड़ के नीचे जो लगता है वो इसका पाँव का कंप्रेसर का, वो भी हमने वेल्डिंग किया और ये भी वेल्डिंग की है। दोनों को हमने वेल्डिंग करके लगाया है। उसकी हमने जगह पहले वाली चेंज कर दी है। तो अब ये सेटिंग सारी तो एवन हो गया। अब इसको फिट करते हैं, बाद में फिर इसको चला के देखते हैं। हमने जोड़ दिया आपस में इंडोर और आउटडोर को। आउटडोर हमारा चल भी क्या है और अभी हम इसके अंदर गैस चार्ज कर रहे हैं। तो गैस तो भी थोड़ी सी है, लेकिन एम्पेयर आपको दिखा दूँ कि 2.93 इसके अभी एम्पेयर हैं। तो चलिए आप इसके अंदर गैस पूरी करते हैं। वो भी कम है
और एम्पेयर भी 3.2 हुई है। और डालते हैं। तो पाइप तो ठंडा होना शुरू हो गया और अच्छा सही तरीके से ठंडा हो रहा है, लेकिन गैस कम है। और डालते हैं। प्रेशर मीटर हमारा ये अभी 35 के ऊपर है, इन और दोनों। इसको यहाँ पे रखते हैं। चलिए थोड़ी गैस और डालें, क्योंकि यहाँ पे पाइप के ऊपर बर्फ आ रही है। तो 4.4 के ऊपर है। इस एम्पेयर मीटर के ऊपर स्टेबल नहीं रह रहे इसके एम्पेयर, यहाँ पे भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये वाला तो अच्छे वाला है एम्पेयर मीटर, इसी को लगा के चेक करते हैं। ये पाइप तो बहुत ठंडा हो रहा है, लेकिन इस पे अभी हल्की हल्की वापसी आ रही है। तो 60 के करीब हमारी गैस है। अब मेरा ख्याल है कि ऊपर मुझे थोड़ी सी 410 मिक्स कर देनी चाहिए ताकि कूलिंग अच्छी हो जाए। तो हमारी दुकान का टेम्परेचर 25.1 इसने कर दिया है यहाँ से, इसका सेंसर ने। तो शटर अभी आज हमने बंद नहीं किया, तो शटर बंद करके भी थोड़ा इसको चला के देखते हैं। नंबर मिक्स करते हैं, क्योंकि हमने बाज तो आना नहीं है अपना पुलिया लास्ट तक आजमाने से। तो 410 नंबर गैस मिक्स करने के बाद प्रेशर 80 से थोड़ा ऊपर चला गया है और एम्पेयर हमारे 5 हैं। तो माशाल्लाह से 15-20 मिनट एसी चला है और बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। तो ये इसका टेम्परेचर जो है वो 21 के ऊपर आ गया। तो बहुत अच्छी ये कूलिंग हो रही है, बल्कि 20 से भी नीचे चला जाता है, 19.3 पे आ गया। तो इसके पाइपों में पानी भी A1 आ रहा है। और बाकी मैं इसके पाइप देखूं तो बहुत अच्छे ठंडे हो रहे हैं, मोटा भी और बारीक भी, दोनों अच्छे ठंडे हैं। कि ये इंशाल्लाह ऐसी बहुत अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा, अच्छी कूलिंग करेगा। 1.5 टन का है, तो ये है भी हमारा अपना, और कस्टमर भी ख़रीदने के लिए अपने पास से ही वो मिल गया, तो ये हम बेच देंगे। लेकिन माशाल्लाह से कूलिंग बहुत अच्छी है। हर गुज़रते दिन के साथ है हमारा तजर्बा बढ़ता जा रहा है। तो एक चीज़ है और पॉइंट की बता दूँ लास्ट में, कि जिस एसी का इंडोर थोड़े छोटे साइज़ में है, जैसे कि ये 1.5 टन के एसी का इंडोर छोटे साइज़ में है, तो कोई ये ना कहे कि शायद ये 1 टन का है। लेकिन ऊपर कहीं स्पीकर लगा हो तो मैं आपको दिखाऊं कि ये 1.5 टन का एसी है। तो चलिए फिर बाहर की तरफ चलते हैं, तो इसको देखते हैं कि एम्पेयर कितने हैं और इसका बाहर आउटडोर गर्म हवा कितनी देर है। तो फिर इसको बंद करके चलाएंगे और इसका टार्क लोड भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे इसका प्रेशर जो है वो 80 के करीब है। और एम्पेयर 4.9 4.8-9। और गर्म हवा भी सही A1 आ रही है। तो चलिए बस इसको आप बंद करके फिर इसका टार्क लोड दिखाते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसका टार्क लोड चेक करेंगे। एसी को हमने चला दिया है, तो यहाँ पे इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर। तो कंप्रेसर तो स्टार्ट हो गया। तो पहला झटका मुझे तो लगा था कि जैसे 18 के करीब गया है,
तो चलिए वीडियो को स्लो कर दूंगा। आप लोगों को भी अब पता कि बाद में मैं वीडियो को स्लो करता हूं तो उसमें पता चल जाता है कितना टार्क है। और मैं बता रहा था कि तजर्बे की वजह से आज हमने इसकी फिर दोबारा कैपलरी चेंज की है। 2.5 फुट कैपलरी लगाई है 064 नंबर की। तो कैपलरियाँ चेंज करने की वजह से अब हमारे एसी बहुत अच्छी कूलिंग करने शुरू हो गए हैं। तो हम एसी में जब गैस चार्ज करते हैं तो पहले 50-60 तक हम 22 नंबर गैस चार्ज करते हैं। उसके बाद हम ऊपर 410 नंबर गैस थोड़ी सी मिक्स करते हैं तो कूलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो फिर 80-90 तक हमारा प्रेशर हो जाता है और 100 के करीब भी चला जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि कंप्रेसर इससे भी ज़्यादा प्रेशर को घुमाने की सलाहियत रखता है। मेन मकसद हमारा होता है कि बिजली कम खाए और कूलिंग भी ज़्यादा करे। तो जब हमारी दोनों ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो और हमें क्या चाहिए। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर फिर क्लोज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हर एक को यानी फ़ायदा पहुँचे, लोग अपने तरीके मेरे बताए हुए तरीके से खुद भी ऐसी तैयार कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।